श्याम नाम का एक युवक रहा करता था। स्वभाव से वो बहुत सरल और सुविचार वाला था। उसका छोटा सा परिवार था, माता पिता, 2 बच्चे और पति पत्नी। वह कृष्ण का बेहद प्रेमी था, कृष्ण से बेहद प्यार करता था और जब भी टाइम मिल जाए काम से तो फिर कृष्ण से ही घंटों बातें किया करता था। लड़ाई झगड़ा भी कृष्ण से ही किया करता था और उसका एक अपना नेचर था कि सब लोगों को जितना उसके पास है उसमें सबको खुश करने के लिए कोशिश करता था, खिलाकर और कुछ अगर ज़रूरत है तो उसको गरीब को दान करके, जो भी है। वो बहुत ही नेक इंसान था और इसके अनजाने में किस तरह से उसे कृष्ण से तो प्यार हुआ, कृष्ण को भी इस इंसान से प्यार हो गया। अब इसी तरह से टाइम कटने लगा। उनके वो माता पिता से बहुत प्यार करता था। अचानक एक बार उनके पिताजी बीमार हुए, तो वो बीमार हुए और डॉक्टर बोला कि कुछ दिन के मेहमान हैं तुम्हारे पिताजी। इस पर तो वो बहुत रोने लगा, कृष्ण को चिल्लाने लगा कि कृष्ण तुम मेरी मदद करो और मेरे पिताजी को मरने नहीं दो। कृष्ण तो उनके मित्र थे ही, दौड़ के चले आए, बोले हे देखो कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तुम चाहोगे तो सब कर सकते हो, मेरे पिताजी को मृत्यु नहीं दो। कृष्ण बहुत परेशान हुए, विधि के विधान को टाल नहीं सकते हैं। अचानक कृष्ण बोले कि एक उपाय हो सकता है, तुम एक मुट्ठी चावल किसी के घर से मांग के लाओ तो तुम्हारे पिताजी को मृत्यु नहीं होगा। ये बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुरंत लेके आता हूँ। कृष्ण बोले लेकिन एक शर्त है, उसी घर से तुम चावल लेना जिस घर में कोई मरा नहीं हो। फिर ये खुश होके बोला कि हाँ मैं तुरंत आता हूँ। जिसके दरवाजे जाता चावल मांगने, सब इसको चावल खुशी खुशी देते। फिर बोलते कि अच्छा ये बताओ माता जी, तुम्हारे घर में किसी की मौत हुई है कि नहीं? तो घर वाले बोलते कि हाँ मेरे पिताजी की हुई है, कोई कहता मेरे ससुर की हुई है, कोई कहता मेरे दादा ससुर की हुई है। मैंने कोई भी एक घर ऐसा नहीं मिला जहाँ के लोग बोले कि मैं यहाँ किसी की मौत नहीं हुई है। अब वो समझ गया कि इसमें कृष्ण की भिक्षा मंगवाने का अर्थ क्या है। फिर वो दौड़ के कृष्ण के पास गया और उनके पैरों में गिर के क्षमा मांगने लगा। कृष्ण बड़ा शांत से बोले कि देखो, जो इस धरती पर आता है उसे जाना ही पड़ता है। यहाँ सिर्फ अपना रोल करने के लिए एक हीरो रूप में यहाँ आना है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको जाना ही है। इस तरह से वो उनके पिताजी की स्वर्गवास हो गई। इसी तरह से हमें ये जान लेना है कि मृत्यु सत्य है। हम इस जग में आए हैं अपना हीरो का पाठ करने, जो पाठ मुझे मिला है वो पाठ करने। तो हमें ये कोशिश करना है कि मैं जितना भी हो सके अच्छा काम करूं, कि भगवान के पास भी जाके कोई जवाब दे सकूं और मेरे जाने के बाद यहाँ भी लोग मेरे पीछे में बोले, सामने नहीं भी बोले तो पीछे में बोले कि हाँ वो बड़ा इंसान, अच्छा आदमी था जो हम लोगों के बीच से चला गया। जो मृत्यु के सत्य को समझ लेगा उसे कभी भी कष्ट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी निजी लोगों के, निजी संबंधियों का मृत्यु हो, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। जय श्री कान्हा। ओम शांति।